हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से बेहतर तरीके से आप स्टार्ट कर दिए होंगे। तो इस वीडियो में हम जो है फाइनली स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके क्लास 10 मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम में। हिंदी मीडियम की मैं बात करूँ तो पूरी वीडियो डल गई है 2 से 3 बार। तो हम इस बार पूरी ये कोशिश रहेगा हमारा कि आपकी जो इंग्लिश मीडियम की मैथ्स है क्लास 10 के आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए वो कंप्लीट हम कराएंगे, ताकि आपकी जो शिकायत रहती थी कि इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं कराते वो दूर हो पाए। तो भैया इस वीडियो से आपको एक चीज याद रखना, स्टार्ट है और आपको आज से ही अपने आप से एक वादा करना पड़ेगा, हाँ मुझे इस बार 10th है बेहतर करना है, मतलब करना है, तब जाके आप बेहतर अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो भाई क्लास 1 है तो जिसमें जाहिर सी बात है हम बेसिक चीजों को समझते हुए चलेंगे इस पर कि बेसिक चीजें मतलब पूरी इसकी इंट्रोडक्टरी पार्ट होने वाले, पॉलिनोमियल्स क्या होती है, कितनी टाइप्स की होती है, ये बेसिक चीजें समझेंगे। और प्लस इस वीडियो में हम इसको पॉलिनोमियल को प्लस करना सीखेंगे, माइनस करना सीखेंगे और साथ ही साथ इनटू करना सीखेंगे। 3 ऑपरेशंस जो हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले, तो बस 1 बाय 1 ध्यान देना, एकदम स्टेप टू स्टेप आपको सिखाऊंगा, इजी वे पे इजी टर्म पे सिखाऊंगा। तो आप लोग बस ध्यान से देखते चलेंगे, पेन कॉपी लेके बैठेंगे, बुक लेके बैठेंगे, ताकि आपको चीजें जो है आसानी से समझ आती जाए। ठीक है, तो चैप्टर 1 है तो देखो यहाँ से मैथ तो बहुत से बच्चों को डर लगता है, तो लेकिन आपको एक चीज याद रखना है, अगर मैथ्स को उतनी ही ध्यान से पढ़ोगे तो इससे आसान सब्जेक्ट कोई नहीं होती है। ठीक है, जो आपको कुछ क्लास अटेंड करने के बाद खुद ही लगने लग जाएगा। तो ये देखो पॉलिनोमियल है हमारे फर्स्ट चैप्टर। तो पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो इसका हिंदी वर्ड होता है, हिंदी में इसको बोला जाता है बहुपद। बहु मतलब बहुत सारा, पद जिसमें बहुत सारा पद होता है, ये पॉलिनोमियल होता है। सिंपल सी ये बात है। लेकिन इंग्लिश की बात करें तो इसको 2 टर्म में हमें तोड़ना पड़ेगा। हम कैसे तोड़ देते हैं, एक तरफ लिखते हैं पॉली को और प्लस इसको लिख देते हैं भाई नोमियल्स लिख देते हैं। तो देखो पॉली, पॉली का सिंपल से मतलब है मेनी। ठीक है, क्या होती पॉली का मतलब मेनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, ये बेसिक पॉली मतलब होता है मेनी, और मेनी मतलब आपको पता है अभी मेनी मतलब क्या होता है, अभी जैसे कि बताया बहुत, और टर्म मतलब होता है पद होता है अगर हिंदी में बोलो तो आपको, बट हिंदी की मतलब नहीं आपको। तो ये पॉली मतलब मेनी और इसका मतलब नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो हम इस पॉलिनोमियल को भाई आपका नया नाम क्या दे सकते हैं इस चैप्टर का, कि हम लोग रख सकते हैं नया नाम मेनी टर्म्स। मेनी टर्म्स मतलब जिसमें बहुत सारा टर्म हो। तो आई थिंक आप लोग को पार्ट का नाम क्लियर होगा, पार्ट का नाम क्लियर होना बहुत जरूरी है। फिर हम इसके किसको समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये तो हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर किसी को बताना हो पॉलिनोमियल क्या होती तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताए, बट एज अ पॉइंट ऑफ डेफिनेशन हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो ये देख लो यहाँ पर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन इस तरीके से, पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है भाई, ये वर्ड को याद रखेंगे, कौन से वर्ड को, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाले वर्ड को, क्योंकि यही आपका काम आने वाला है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कौन, पॉलिनोमियल एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल, जो क्या क्या कंसिस्ट करते, वेरिएबल और कॉफिशिएंट कंसिस्ट करते हैं। तो यहां पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो सिंपल सी टर्म है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या होती, वेरिएबल और कॉफिशिएंट होते हैं, वही क्या होते हैं आपके भैया पॉलिनोमियल होते हैं। ये तो पॉलिनोमियल के बेसिक डेफिनेशन है। अब यहां पर ये टर्म आया वेरिएबल, वेरिएबल को आप समझ लो तब आपके लिए कहीं ना कहीं से बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, तो वेरिएबल की अगर हम बात करें तो ये बहुत आसान है। वेरिएबल किसको बोलते हैं, नाम से क्लियर है इसका, जो क्या होती है भाई आपकी वैरी होती है, जो वैरी होता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, मतलब चेंजेस होते रहते हैं। ठीक, जो चेंजेस होते रहता है वही क्या कहलाती है, आपका वेरिएबल कहलाती है। सेकेंड जो चीज है आपको क्या क्लियर हो गया भाई, आपको वेरिएबल क्लियर है ना, वेरिएबल तो क्लियर हो गया आपको, ये सिंपल सा था। ठीक है, वेरिएबल जो वेरी होती रहती, जो चेंजेस होती रहती है, लाइक क्या भाई, जैसे कि हमारी एक्स वाई जेड ए बी सी इस तरीके से जो रहती है, इन सब चीज को हम वेरिएबल बोलते हैं। वाई, क्योंकि इसकी क्या कोई फिक्स्ड वैल्यू होती है ना, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं, वेरी होती रहती है, चेंजेस होती रहती है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आप इसलिए वेरिएबल बोल सकते हो। अब कॉफिशिएंट की अगर बात करें, इसी को अगर कॉफिशिएंट बोलते हैं, अदरवाइज इसी
वेरिएबल या नॉन वेरिएबल भी बोला, सॉरी नॉन वेरिएबल भी कहते हैं, जो कोफिशिएंट होते हैं उसको। ये क्या होते हैं भाई, आपकी नंबर्स 1 2 3 होती जो है वही क्या होती है, आपकी कोफिशिएंट होती है या वेरिएबल होती है। अब देखो कोई पॉलिनोमियल है तो वो दोनों से मिक्स से बना होता है, एक तो उसमें क्या रहेगा भाई, वेरिएबल रहेगा, दूसरी आपकी नॉन वेरिएबल मींस कोफिशिएंट वहां पर होगी। लाइक कैसे 3x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 6, तो यहां पर देखो, यहां पर ये क्या भाई, कोफिशिएंट है और ये वेरिएबल है। फिर कोफिशिएंट वेरिएबल, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल होती कौन भाई, आपकी पॉलिनोमियल। ये तो क्लियर है बेसिक। पॉलिनोमियल का अगर मीनिंग समझे वन वर्ड में तो मेनी टर्म्स होते हैं, ये आगे समझ, आपको डेफिनेशन भी क्लियर है। फिर इसके टाइप की बात कर लेते हैं, किसके इसके कितने टाइप से होते हैं। हम 9th क्लास में पढ़ के आए भाई, सब बच्चे 9th में पढ़ के आए हो, या जो नहीं पढ़े उसको मैं रफली बता देता हूं। हम तो इसको टर्म के बेसिस पर भी बोल सकते हैं, एक तो टर्म्स के बेसिस पर बोल सकते हैं, दूसरा इसकी डिग्री के बेसिस पर बोल सकते हैं। डिग्री क्या होती है, उसकी जो पावर होती है उसके बेसिस पर बोल सकते हैं। तो ये दोनों के बेसिक्स पर आप समझते हुए चलेंगे कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो टर्म्स के बेसिस पर देखो, जिसमें सिंगल्स इस तरीका से हो, है ना, इस तरीके से सिंगल टर्म वाला बोलेंगे, है ना, उसको क्या बोल सकते हैं, एक मिनट, जिसमें देखो इस तरीके से एक सिंगल टर्म रहेगा, मतलब एक ही अकेला है ना इसमें, उसको बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको हम लोग बोल देंगे मोनोनोमियल, मोनोमियल, सॉरी मोनोमियल बोलेंगे इसको। इस तरीके से मोनोमियल हो गया, जिसमें दो टर्म, ठीक है, जिसमें क्या हो, जिसमें दो टर्म रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे। इस तरीके से अकेला हो रहेगा, ये मान नंबर भी ऐसा हो सकता है ना, 5x हो सकता है या 6x टू द पावर 2 हो सकता है, टर्म एक होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल कहेंगे। उसी तरीका से अगर इसमें क्या हो भाई, आपका दो हो, सपोज दैट ऐसा 2x प्लस 3, या बोल सकते हैं 5x प्लस 4, या बोल सकते हैं 2x टू दी पावर 2 प्लस 3, ऐसा देखो दो दो है ना, इस तरीके से दो दो टर्म है। और तो दो दो टर्म अगर रहेगा इस तरीके से, देन वी कैन कॉल इट बाइनोमियल, ठीक है। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल कहेंगे, जैसे कि आपने पढ़ रखे पहले से। और थर्ड वाली की अगर हम बात करें, थर्ड जैसे कि लाइक आपका 3 टर्म हो, है ना, 3 टर्म मतलब 3x टू द पावर 2 2x प्लस 5, ऐसा देखो तीन तीन तो टर्म है ना, एक टर्म दो टर्म, ये 3 टर्म है ना, आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे 3 टर्म है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। तो ये तो टर्म के बेसिस पर इस तरीके से ये चलते ही रहेगा, ठीक है। फिर इसका आपका ट्राइनोमियल हो गया, फिर क्वाड्रिलेटरल वगैरह इस तरीके से वो आती जाती। फिर हम लोग इसको पावर की डिग्री के बेसिस पर भी बोल सकते हैं, ठीक है। डिग्री की बेसिस पर भी अलग अलग पॉलिनोमियल होते हैं भाई, ठीक। डिग्री के बेसिस पर जैसे कि सपोज दैट उसमें क्या बोल सकते हैं, उसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, सपोज दैट सिंपल से ऐसे नंबर बस दे दे, कुछ भी ऐसे नंबर बस है, तो ये भी पॉलिनोमियल के बेसिस पर आएगा। लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री के बेसिस पर, तब इसको क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर जीरो पॉलिनोमियल बोल देंगे या कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, अगर क्या हो एक हाईएस्ट पावर, पावर मतलब उसकी जो घात होती है ना, उसको बात हो रही, हिंदी में घात बोलते हैं उसको, जैसे ये 5x हो गया, तो यहाँ पर देखो x टू दी पावर कितनी है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना, यहाँ पर कुछ लिखा नहीं, मतलब ऐसा 6x प्लस 7 हो, टर्म कितना भी हो हमें मतलब नहीं है, टर्म से मतलब नहीं है। यहाँ पर x की जो वेरिएबल है उसकी पावर देखो, वेरिएबल की पावर कितनी है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। देन इस केस में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर ये कैसा रहता 5x टू दी पावर 2 और ये हो जाता 6x टू दी पावर 2 और प्लस में 7 रहता, देन देखो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है भाई, 2 है, यहाँ पर पावर कितनी है आपका 2 है। देन हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको क्वाड्रेटिक कहते हैं, ठीक है।
क्या कहते हैं आपको आपको याद होना चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। फिर अगर यहाँ पर 5x⁻³ हो या बोल सकते हैं 6x⁻³ + 8, कुछ भी ऐसा हो, नंबर ऑफ टर्म्स कितना भी हो, हमें टर्म से मतलब नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी डिग्री देखनी, पावर देखनी है। अगर 3 हो देन हम उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये चलते रहता है क्यूबिक। तो यहाँ बेसिक चीजें यहाँ तक आप समझ के रखो। फिर हम इसके बेसिक ऑपरेशन पर चले जाते हैं, जैसे कि हम बुक पर आगे चलते हैं। तो बुक पे देखो, बुक पे क्या दिया हुआ है भाई, यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, पॉलिनोमियल स्टेम में रहेंगे, इस केस में रहेंगे, आपको याद होनी चाहिए, इस तरीके से रहेगा। ठीक है, अब हम इसके ऑपरेशन सीखेंगे। ऑपरेशन इसमें जो बुक में दिया उन क्वेश्चंस को भी सीखेंगे, प्लस हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। इसलिए अभी आपको वीडियो छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर सीखना है ना मेरे भाई, तो एकदम ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो x+3 और x+4 दिया हुआ है, दो ठो पॉलिनोमियल दिए, दोनों को जोड़ना है। तो आपको इस तरीके से लिख लेना है सबसे पहले, तो है ना, सिंगल ब्रैकेट में पहले दोनों को ब्रैकेट में कर ली, x+3 + x+4। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो प्लस में जस्ट के तस ओपन होती, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे, देखो x का x +3 का 3, यहाँ पर प्लस है तो प्लस की, x+4 है तो x+4 उतार ली। अब देखो यहाँ पर हम इसको इस तरीका से कर सकते, x वाला जो है x के साथ जुड़ेगा तो ये हुआ 2x। अब इस स्टेप को नहीं करोगे तब भी चलेगा। x और x देखो ये इसके सामने की साइन के अकॉर्डिंग होता है। एक चीज याद रखना, एक फॉर्मूला याद रखना आप लोग, अगर किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल के सामने सेम साइन है, ठीक है, सेम साइन है, मतलब वहां पर आप लोग प्लस करोगे, चाहे वो दोनों माइनस में हो चाहे दोनों प्लस में, मतलब वहां पर आपको एडिशन ही करना है। अगर डिफरेंट साइन हो, अगर डिफरेंट साइन मिले आपको, मतलब एक प्लस हो और एक माइनस हो, आगे पीछे कुछ भी हो, देन इस केस में आपको वहां पर माइनस करना है। ये आपको याद रखना। क्लियर है, चीजों को समझते हुए चलना। अगर सेम साइन है मतलब आपको प्लस करना है, और डिफरेंट साइन है मतलब आपको वहां पर माइनस करना है। तो इसलिए देखो एक्स भी प्लस, ये दोनों जगह की एक्स प्लस में था, सेम साइन है मतलब यहाँ पर 2x हुआ, और यहाँ पर 3 नंबर की बात करें तो ये भी प्लस में है और 4 भी प्लस में, इसलिए दोनों सेम साइन है, इसलिए वहां पर 7 हुआ। तो ये तो रहा बुक की क्वेश्चन। हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते तो चलते हैं हम अपने बोर्ड पर। अगर बोर्ड में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेंगे तो पूरी चीजें आपको समझ आते जाएगी, इसलिए बहुत ध्यान से आपको देखना है यहाँ पर। ठीक है, तो हम सपोज दैट एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या, सपोज दैट ये 2x+5 और ले लेते हैं, वह किसको एंड लिखते हैं। ठीक है, क्या हिंदी मीडियम पढ़ाते रहते ना, इसलिए थोड़ी सी वहां पर ये क्वेश्चन है। अब इन दोनों पॉलिनोमियल्स है, दोनों पॉलिनोमियल्स को हमें एड ऑन करना है, देन हमें वो तो गिवन दैट करके लिखोगे, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको इस तरीके से लिखना है 2x+5 एड करना है, दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लस, फिर ये हो जाएगा 3x-7, आप लोग इस तरीके से लिख लेंगे। ये हुआ। फिर अब ब्रैकेट ओपन करना है आपको बता दूं प्लस है, यहाँ पर बीच में प्लस है, देन इस केस में आपको सेम टू सेम स्टेप्स को आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो ये इसको तो हमें नहीं लिखना है ना, क्योंकि अपन ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई, हमारा सिंपल सा 2x+5, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस उतारेंगे, फिर ये 3x-7 जस्ट का तस आपको उतार देना है। ठीक है, अब मैं आपको क्या सिखाया हूँ, सेम देखो x वाला x के साथ ही वो प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है, और y मतलब सेम पावर, अगर x⁻2 है तो वो x⁻2 के साथ ही, इस तरीके से इसको भी याद रखना। अगर वो x⁻2 है तो उसको x⁻2 के साथ ही लेना देना है, बाकी से कोई इशू नहीं है उसको। अगर x वाला है तो वो x वाले के साथ ही या तो प्लस होगी या माइनस होगी। ठीक है, अगर कोई नंबर है सपोज दैट, तो उस नंबर को नंबर से ही लेना देना रहेगा, बाकी से कोई लेना देना रही है। तो ये कॉन्सेप्ट ये भी है, ऐसे से बेसिक चीजों को आपको समझते हुए चलना है ना। तो देखो यहाँ पर x वाला है तो x वाले के साथ ही जुड़ेगा या तो घटेगा, मतलब प्लस होगी या तो माइनस होगी। तो यहाँ पर सेम साइन है, देखो
2x भी यहाँ पर प्लस में है और 3x भी प्लस में, सेम साइन है, मतलब ये प्लस हो जाएगी, तो 2x और 3x टोटल भैया आपका हो जाएगी कितनी 5x। फिर यहाँ पर देखो बारी आती किसकी, नंबर की, ये इसकी बात करें तो ये किसमें, इसके सामने प्लस है, और 7 की अगर बात करें तो वो माइनस में है, तो यहाँ पर डिफरेंट साइन है, इट मींस यहाँ पर क्या होगी, आपको माइनस करना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा, देखो 7 में 5 माइनस करेंगे तो -2 बाकी रहेगा। अब आप बोलोगे कि माइनस क्यों लिखे, क्योंकि बड़ा नंबर जो है, ठीक है, बड़ा नंबर जो है वो माइनस में है, दैट्स व्हाई वी विल राइट माइनस, अंडरस्टैंड। तो ये हो जाएगी आपकी आंसर। तो ये एक क्वेश्चन रहा। हम थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन डील आउट करते हैं, जैसे कि सपोज दैट लेते हैं 3x⁻2 - 5x + 7 ले लिए एक ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में अपन ले लेते हैं ऐसा 6x⁻2 - 6x और +8 ले लेते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को करना है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और आपको पता है क्या, पता है भाई, जब ब्रैकेट ओपन करते हैं हम लोग, यहाँ पर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वो प्लस वाली है, यहाँ पर प्लस है, दैट्स व्हाई यहाँ पर जस की तस होगी, तो 3x⁻2 - 5x +7, और ये प्लस की प्लस हो जाएगी, और यहाँ पर क्या है भाई 6x⁻2 - 6x और +8, ये जस की तस जैसा है वैसे, प्लस की केस में ना माइनस की केस में वो चेंज हो जाती है, मैं उसको बताऊंगा आगे आपको, ठीक है। तो ये चीजें करते रहेंगे आप लोग। अब देखो ये हुआ, अब करना क्या है आपको, सिंपल सा, ये तो हो गया है ना। अब जो है, जैसे कि मैं यहाँ पर सिखाया हूं, x⁻2 है तो x⁻2 के साथ ही उसको लेना देना रहेगा, बाकी से कुछ नहीं। तो सेम चीजें तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x⁻2 है तो वो उसी के साथ ही लेना देना होगा, तो उसको यहाँ पर ये भी प्लस में है और ये वाला भी प्लस में, सेम साइन है ना, इसके सामने कुछ नहीं है मतलब वो प्लस में, तो प्लस प्लस में मतलब वो प्लस जुड़ जाएगा, सेम साइन है इसलिए। तो 6 और 3, 6 और 3 आपका हो जाएगा 9 और x⁻2, ठीक। अब यहाँ पर x वाला को देखो, 5x भी के सामने भी माइनस है एंड 6x के सामने भी माइनस है, यहाँ पर भी सेम साइन है, मतलब ये भी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो 6 और 5 11x हो जाएगा, क्लियर। अब माइनस क्यों लिखे, क्योंकि बड़ा नंबर कौन है, 6x, और इसके सामने क्या है भाई, आपका माइनस है, ठीक। फिर अब आ जाओ, किसकी बारी है भाई, ये 7 नंबर की बारी है, तो प्लस में है 7 और 8 भी प्लस में, ये भी सेम साइन, मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सेम साइन है, मतलब प्लस हो जाएगी, तो 8 और 7 यहाँ पर हो जाएगी आपकी कितनी, 15 हो जाएगी। तो यही है आपकी फाइनल आंसर। मैं आपके लिए कुछ आपका सेल्फ वर्क दे देता हूँ, SW, ठीक है, सेल्फ वर्क दे देता हूँ जिसको आपको खुद करना है। आप चाहो तो हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ज्वाइन हो, जिसकी अगर नहीं हो तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप, लगता है आपको कि चेकआउट कराना है तो आप चेकआउट करा सकते हैं, हम आपको चेक करके बता देंगे कि आप करेक्ट किए हो या नहीं किए हो करके, ठीक है। तो ये रहा, बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चन लिख लेता हूँ ऐसे, 3x - 5 एंड आपको किसको प्लस करना है, 7x - 6 को, ये कर सकते हो आप, चेकआउट कर सकते हो। मैं दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 3x² - 7x - 11 एंड मैं दे देता हूं आपको 7x + 5, ये क्वेश्चन। फिर 3x² - 6x - 6 और एंड आपका 7x² - 6x + 5, ये क्वेश्चंस है। तो इसको आप चाहो तो करके देख सकते हो, क्लियर। तो फिर से हम मूव ऑन करते किस पर भाई, बुक पर चलते हैं। तो ये आपका एडिशन में सिखा दिया, और भी चाहिए तो आप क्वेश्चंस जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप परफेक्ट बनते जाओगे, ठीक है। तो हम चलते हैं भाई आपके नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट क्या है आपका, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्ट x² + x - 2 फ्रॉम 2x² + 3x + 5, ठीक है। तो इस तरीके से, तो मैं इसको लिख के आपको सिखा देता हूं ताकि आप चीजों को आसानी से अच्छे तरीके से कर पाओ, ठीक है। x² + x - 2, तो देखो सिंपल से यहाँ जैसे दिया है उसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर आपको तो मैं बता दूंगा, ठीक, या मैं थोड़ा इजी क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आप आसानी से समझ पाओ। यहाँ पर इस वाले पोर्शन में आई थिंक हमारा हो जाएगा,
मान के चलो मुझे सिंपल क्वेश्चन है ऐसा 3x प्लस 5 और माइनस करना है 2x प्लस 4, इन दोनों को माइनस करना है। इस केस में देखो मैं ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, तो मैं क्या बोलता था उसमें जब हमारा एडिशन वाला था तो मैं बोलता था जस के तस आपको ओपन करना है, बट इसमें ऐसा नहीं होता। ब्रैकेट के बाद वाली जो मतलब माइनस है तो माइनस के बाद वाली पूरी साइन चेंज हो जाती है। कैसे देखो, इसको तो लिखेंगे 3x प्लस 5, अभी देखो यहाँ पर माइनस है तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इट मीन अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, चेंज होगी। अगर मतलब प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो वो प्लस होगी। ठीक है, वर्ड्स को ध्यान रखना, जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं। तो यहाँ पर देखो 2x का 2x, अब ये प्लस है तो वो हो जाएगा -4। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाया उसी कॉन्सेप्ट से बनाना है। एक्स वाला एक्स के साथ ही जुड़ेगा या तो घटेगा, मतलब प्लस होगी या तो माइनस होगी, और नंबर जो है नंबर के साथ प्लस होगी या माइनस होगी। तो 3x और यहाँ पर -2x है, डिफरेंस साइन है, इट मीन्स हियर वी विल क्या करेंगे, माइनस करेंगे इसको। तो 3x में 2x माइनस करेंगे तो x हो जाएगा। देखो 3x में 2x माइनस कर देंगे तो 1 टाइम x बाकी रहेगा, तो 1 को नहीं लिखोगे देन चलेगा। फिर यहाँ पर देखो +5 है और ये -4 है, डिफरेंस साइन है, इट मींस यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो देखो +5 और ये, तो 5 में 4 माइनस करेंगे तो +1 बाकी रहेगा। प्लस क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर के सामने भाई आपका क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी आपका जो एग्जाम्पल है उसको किया गया है। तो हम अलग क्वेश्चन चल देख लेते हैं ताकि आपको इसको क्लियर कर पाओ, समझ पाओ। ठीक है, तो हम आ गए आपके फिर से बोर्ड पर, भाई यहाँ पर भी देख लेते हैं, चीजों को समझते हुए करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं जो एक्स्ट्रा है ताकि हम अच्छे से उसको समझ पाए। ठीक, तो इस जगह पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइक हम लेते हैं x² माइनस x प्लस 12, ठीक है, और उसको माइनस करना है, कोई से भी नंबर ले लेते हैं, 3x⁻² माइनस 5x प्लस 6, ऐसा कोई सा भी हो, आपको काम सीखना है। अब ये मत बोलना कि भैया सर आपने तो हमें क्लास 1 जो लिए थे, इंट्रोडक्टरी क्लास था, उसमें ये क्वेश्चन बताया था बट बोर्ड एग्जाम में लगा है। तो मैथ्स में आप ऐसा नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, और वही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप समझते चलना है। देखो जो स्टेप्स बताए वही करना है, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करना है, तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस x प्लस 12, और ब्रैकेट के बाहर माइनस है, मतलब अंदर की साइन पूरी तरीका से चेंज हो जाएगी भाई। ठीक है, तो साइन चेंज करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, 3x²। अब ये देखो माइनस है ना, तो वो हो जाएगा +5x, और +6 है तो उसको क्या करोगे, -6 लेके आओगे। सॉरी, अब आपको जो काम सिखाया जाएगा, मतलब x² वाला x² के साथ ही प्लस होगी या माइनस होगी, तो वो उसके साइन पे डिपेंड करती है कि वहां पर हमें प्लस करना है कि माइनस करना है। तो देखो ये वाली की अगर हम बात करें फर्स्ट x² की, तो वो प्लस में है और ये वाली माइनस है, डिफरेंस साइन है, इट मींस यहाँ पर आपको माइनस करना पड़ेगा। तो 3 में 1 माइनस करेंगे तो -2x⁻² बाकी रहेगा। यहाँ पर x⁻² 3 टाइम था और यहाँ पर x⁻² 1 टाइम है, तो 3 टाइम में भैया आप 1 टाइम माइनस कर देंगे तो आपका बाकी रहेगा 2 टाइम। और माइनस क्यों लिखे, माइनस इसलिए लिखा हूं भाई क्योंकि यहाँ पर 3 बड़ा नंबर है और इसके सामने माइनस है। क्लियर। अब x को देखो, यहाँ पर 5x प्लस में है और यहाँ पर x जो है माइनस में, यहाँ पर भी डिफरेंस साइन, मतलब यहाँ पर भी माइनस करना पड़ेगा। तो 5x में 1x माइनस करेंगे तो हमारा बाकी रहेगा 4x, और प्लस लिखेंगे क्योंकि बड़ा नंबर के सामने आपका प्लस है। अब नंबर्स की बारी, ये +12 है और ये -6 है, डिफरेंस साइन है यहाँ पर भी, तो डिफरेंस साइन है ये मतलब यहाँ पर भी माइनस करना पड़ेगा, तो बाकी रहेगा 12 में 6 माइनस करेंगे, देन यू हैव रिमेनिंग 6। ठीक है, और +6 क्योंकि बड़ा नंबर कौन है, 12 है, एंड 12 के सामने कितनी आपकी प्लस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से आपको करना है। तो क्योंकि आपको प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको दे देता हूं भाई कि आप इन क्वेश्चंस को जरूर हमें करके दिखाओ ताकि हमें पता चल पाए कि आप लोग हाँ एक्चुअल में कर रहे हो, तैयार हो। ठीक, ऐसा मैं रैंडमली कोई सा भी आप बुक का भी क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक, तो ये 2 ही क्वेश्चन है ताकि हम अगले मल्टीप्लाई वाले जो क्वेश्चंस करेंगे तो वो चीजें आपको अच्छे से समझ आ पाए और
1/1 आप बेहतर हो पाओ। ठीक, तो हम चलते हैं फिर से बुक पर। तो देखो ये बुक पर आ गए, तो यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लाई, ये हमारी लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट टॉपिक है कहा जाए तो, क्योंकि अगले में मैं आपको डिवाइड करना सिखाऊंगा, क्योंकि डिवाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा चीज है, 9 की है ना, 9 क्लास में था इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा दिया गया है। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो यहीं पर हम एक्सपेंड कर सकते हैं, हमें बोर्ड में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो इस तरीके से दो पॉलिनोमियल दिए, दोनों पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल है भाई। यहाँ पर जैसे कि है उस स्टेप्स को मैं बताता हूँ, जैसे कि हमें दे रखे हैं क्या, x+5 और क्या दिया हुआ है, x-7 दिया हुआ है। तो करना क्या है भाई, यहाँ पर स्टेप सीखो, पीछे वाले ब्रैकेट का ना, जो बैक साइड में है आपका, पीछे साइड में x-7 उसका पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो इन्होंने किए क्या है, जैसे ये पूरे ब्रैकेट को सबसे पहले किसके साथ लिखे, x के साथ लिखे ना, यहाँ देख पा रहे हो, फिर पूरे ब्रैकेट को किसके साथ लिखना है, 5 के साथ। तो सिमिलरली हम लोग भी करेंगे, पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इस x के साथ करेंगे, इस तरीके से x-7 कर दिए। अब फिर +5 है, तो +5 के साथ भी पूरे ब्रैकेट को आपको लिखना पड़ेगा, इस तरीके से कर लोगे। देन इसका अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अंदर मल्टीप्लाई कैसी होती है, देखो x की साथ होगा, तो x और x का यहां पर याद रखना, मल्टीप्लाई में पावर इंक्रीज या डिक्रीज होती है। ठीक है, पावर इंक्रीज होती है, हमेशा याद रखना, वो डिवाइड में डिक्रीज होती है। क्लियर, तो x और x का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x⁻2 हो जाएगा, क्योंकि x 2 टाइम हो जाएगा। फिर माइनस है, मतलब माइनस लिखेंगे, फिर इसी x का इस 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 7x। क्लियर है, फिर ये प्लस है तो प्लस, अब इस 5 का इस x के साथ, इसका इसके साथ करेंगे तो 5x हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर 5 7 जा हो जाएगा आपका 35, इस तरीके से ये कर लोगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो भी प्लस होगी या माइनस होगी उसको आपको कर लेना है। लाइक सपोज दैट ये हमारा x² तो अकेला है, x² के टर्म में है ना, फिर x वाला 2 टाइम है, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, यहाँ पर डिफरेंस साइन है, डिफरेंस साइन है, इट मींस आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। तो 7x में 5x माइनस करेंगे, देन वी हैव रिमेनिंग कितनी, 2x। ठीक है, फिर ये नंबर जो है अकेला है, -35, तो ये आपकी हो जाएगी आंसर। ठीक है, तो ये आप चीजें कर सकते हो। फिर हम अगला क्वेश्चन और भी करके देख लेते हैं भाई यहाँ पर। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा अगला क्वेश्चन, सपोज दैट अपन ले लेते हैं, क्या ले लें, जैसे कि 3x+5 और नेक्स्ट ब्रैकेट में ले लेते हैं हम लोग 7x-3 ले लेते हैं ये, क्योंकि आपको काम सीखना है ना, तो काम में सिखाते चलता हूँ भाई। क्या करना है, पीछे वाले ब्रैकेट का सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है 3x के साथ, तो पीछे वाले ब्रैकेट को अपन लिख लेंगे इस तरीके से। देन क्या करेंगे, +5 है तो इस +5 के साथ भी पीछे वाले ब्रैकेट को लिख लेना है, ये कर लोगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या हो जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो नंबर के साथ होगा। देखो यहाँ पर नंबर का नंबर के साथ और वेरिएबल का वेरिएबल के साथ होगी। तो देखो 3 7 जब हो जाएगा आपका 21, और इस x और x का मल्टीप्लाई होगा, मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो माइनस है, देन आप क्या करोगे, माइनस। अब यहाँ पर भी वैसे करेंगे, तो 3 3 9 और x है उसके साथ में, दैट्स व्हाई वी विल राइट x। प्लस है तो प्लस, ये वाली प्लस है ना, अब 5 का इसके साथ होगा तो 5 7 जा 35, और इसके साथ में x है इसलिए x। फिर माइनस है तो माइनस, इस 5 का 3 के साथ होगा तो 5 3 जा 15, इस तरीके से हो जाएगा। अब आपका वो वाली रूल के अकॉर्डिंग साइन रूल चलेगा, है ना, तो 21x² अकेला है x² के टर्म में, इसलिए फिर ये 9x और 35x यहाँ पर अलग अलग साइन है, डिफरेंट साइन है, इट मींस यहाँ पर आपको क्या करना पड़ जाएगा, माइनस, और आंसर प्लस में आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस में है भाई आपका। तो आप माइनस कर दोगे यहाँ पर, तो ये सीधा सीधा आपका हो जाएगा कितना भाई, 20, अगर 10 माइनस करते तो 25 होता, 9 है इसलिए 26x और -15 नंबर अकेला है इसलिए ये क्वेश्चन। ठीक है, जितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आपको इसी वे पे करना रहेगा। क्लियर है, आई होप ये पूरी चीज आपको समझ आ गया होगा। तो बुक में जैसे आप आगे बढ़ोगे तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन है ट्राइडेज वाला, है ना, ये वाली, तो ये ट्राइडेज की क्वेश्चंस आप जरूर करके देख सकते हो, ये एज अ
होमवर्क आप मान के चलो। देखो फर्स्ट में आपको क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड वाला सिखा दिया हूँ आपको। दूसरा में सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट सिखा दिया हूँ। तीसरा में मल्टीप्लाई करना है। तीनों चीज मैं सिखा दिया हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, कैन वी डिवाइड अ पॉलिनोमियल। तो ये डिवाइड करना आपको पूरी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।